आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर एंड टर्म्स एपी की जो स्टार्टिंग की एन टर्म्स होगी उनका सम कैलकुलेट करेंगे। उनका सम कैलकुलेट हम किसकी हेल्प से करते हैं, उनका सम कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, जहाँ पर हमारा जो एन है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, अपॉन 2, फिर आ जाएगा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। डी यहाँ पर क्या है, वही कॉमन डिफरेंस। ए यहाँ पर क्या है, नंबर फर्स्ट टर्म, ठीक है, एन यहाँ पर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हमें पता है कि लास्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1d, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था। ये होता है जब हम इस l की वैल्यू को यहाँ पर किसी तरीके से पुट करते हैं तो हमें एस एन क्या मिल जाता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस n मिल जाता है, ठीक है। इन दो फॉर्मूले पर बेस्ड अब हम क्या करेंगे, अपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक को बिल्कुल भी भूलना मत। एक चीज़ और देखते हैं, इन ए की हम मान लेते हैं हमारे पास ए एन हमारी क्या है, नंबर ऑफ एन टर्म है हमारी ए एन हमारे पास, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है, एस एन माइनस 1, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। जब हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इस वाले टर्म को हटाकर जो टर्म बचती है वे सब टर्म माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, लास्ट टर्म nth टर्म मिलती है हमारी। कौन सी टर्म मिलती है, nth टर्म मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म माइनस कर देते हैं अगर हम उसमें से सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 टर्म्स को, तो हमें क्या मिलता है, ये एन टर्म्स मिलती है। क्या मिलती है, एन टर्म्स मिलती है, जो किसके इक्वल होती है, ए एन के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब हमें स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन ब्रैकेट एन माइनस एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग एन नेचुरल नंबर्स को कैलकुलेट करने का। आई बात समझ। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसे जो हमें एपी गिवन है इसमें क्या निकालना है, इसका सम कैलकुलेट करना है। सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास एपी क्या गिवन है, 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक जा रही है, टिल 200 टर्म्स। कहाँ तक जा रही है, 100 टर्म्स तक जा रही है ये एपी हमारी। लास्ट टर्म कौन सी है हमारी, 100 है, यानी कि 100 टर्म है इसमें, ठीक है। 100 टर्म है तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, यहाँ पर 100 हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6 है, और डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 1.7 में से सब 0.6 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 1.1 आ जाता है। अब हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ये होता है जब हम यहाँ पे एन की वैल्यू हमने क्या रखी, 100 रखी है अपॉन 2, ठीक है। 2 ए का हमारे पास क्या है, 0.6 प्लस एन माइनस 1, 100 में से जब हम माइनस कर देंगे 1 को तो क्या मिलता है हमारे पास, 99 मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, 99 मल्टीप्लाई डी हमारे पास क्या है, 1.1 रख दिया, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 50 आ जाएगा, और 99 की मल्टीप्लिकेशन 1.1 के साथ करेंगे तो 110.1 मिल जाएगा। और बोथ की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस होएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 160.1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सम हो जाएगा इस एपी का, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, एक हमारे पास एपी गिवन है -2, -7, -12 टिल विल बी -77, यानी कि इसने पूछा कि इस एपी में -77 टर्म कौन सी है, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू टर्म 77। फिर इसने बोला कि -77 टर्म तक, -77 जोन सी भी टर्म होगी है -77, यहाँ तक हमें क्या निकालना है, ए बी का सम कैलकुलेट करना है। इसने ये नहीं बोला कि -77 टर्म्स है, इसने बोला कि जो टर्म्स हमारी -77 होगी उसी के वहाँ तक क्या निकालनी है हमारे पास, हमें इस ए पी का सम कैलकुलेट करना है। और साथ में ये भी बताना है कि -77 कौन सी टर्म है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ए पी हमारे पास क्या गिवन है, -2, -7, -12, कहाँ तक जा रही है पता नहीं, कहीं तक आइन तक जा रही है, ठीक है। इसने बोला कि एक टर्म हमारे पास क्या है, इसकी -77 है, ए की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पे -2, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 -2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास -5, ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर हमारे पास एक टर्म उसकी -77 है तो एन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। मैंने ए एन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, बताओ जल्दी क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये होता है ए एन का फॉर्मूला। ए एन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम ले रहे हैं -77 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है, ये बताना है कि -77 कौन सी टर्म है,
ठीक है, -1 और मल्टीप्लाई में डी हमारे पास क्या है यहाँ पर -5, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और इनकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 16। इसका मतलब 16 का मतलब ये है कि जो -77 है वो हमारी 16th टर्म है, ठीक है। इस AP की जो 16वीं जो टर्म है वो कौन सी है, -77 है। इतनी बात आ गई समझ में। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद देखो इसने बोला द सम ऑफ APs अप टू द टर्म -77। अब हमें निकालना है कि -77 तक APs का सम कितना होगा, यानी कि 16th टर्म तक हमें क्या निकालना है, AP का सम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाइए, SN किसके इक्वल होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालना है, हमें 16 टर्म निकालनी है ना, तो 16 किसके इक्वल आ जाएगा, 16/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू क्या थी -2 और 15, जब 16 में से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या थी -5। जब हम इसे यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से -632, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बात समझ। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10th टर्म ऑफ द AP 8, 10, 6, 12 टिल कहाँ तक जा रही है, 126 तक, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। मिचल जाते हैं बहुत बच्चे यहाँ पर। इसने बोला कि AP हमारे पास क्या गिवन है, 8, 10, 12 कहाँ तक जा रही है, 126 तक जा रही है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें लास्ट 10 टर्म का जो लास्ट की मतलब बाद की जो 10 टर्म है वो उनका क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर देंगे, इस AP को रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। तो 126 कहाँ तक जाएगी, 12, 10, 8 तक आ जाएगा। E की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास 126 हो जाएगी। D की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 - 12। 10 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू निकल गई। अब हम निकालते हैं सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, लास्ट 10 टर्म्स का क्या निकालते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लगाइए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, 1170 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इसने बोला फाइंड सम ऑफ ऑल द 11th टर्म ऑफ एन AP हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इसने बोला कि हमें क्या निकालना है, किसी भी एक हमारे पास कोई AP है, उसमें 11th टर्म का हमें क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। इतनी बात आगे समझ में। उसने फिर बाद में बोला कि उसकी जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो हमारी पास क्या है, 30। क्या है, मिडिल मोस्ट टर्म 30 है। ध्यान से अब एक बात और याद रखिएगा, इसने बोला टर्म कितनी है हमारे पास, 11 है। अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में पार्ट नंबर 1 में कि जब हमारे पास मिडिल मोस्ट टर्म कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास n क्या होता है, ओड होता है, तो हम कैसे निकालते हैं, n+1/2 करके उसके एंड TH टर्म होती है वो, ठीक है, वो होती है मिडिल मोस्ट टर्म। अगर n की वैल्यू ओड है तो हमारे पास एक मिडल टर्म होती है, और n की वैल्यू अगर इवन होती है तो क्या हो जाती है, 2 मिडल टर्म होती है। दोनों का तरीका मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। अब है ना हमारे पास क्या है, 11 है। 11 हमारे पास क्या होता है, ओड नंबर होता है 11, इसलिए तो हमारी मिडल टर्म होगी वो कितनी होगी, एक मिडल टर्म होगी सिर्फ, ठीक है। तो मिडल टर्म हमारी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओड के लिए n+1/2 करके TH टर्म, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 + 1 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6th टर्म हमारी कौन सी होती है, a + 5d इक्वल हमारे पास क्या है 30, यानी कि इसकी जो 6th टर्म है वो क्या है, इसने बोला 30 है। तो 6th टर्म का क्या मतलब है, a + 5d किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। इसे मान लेते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 1। आगे बात ये समझ में, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब सम ऑफ ऑल 11th टर्म हमें क्या निकालना है, जितनी भी हमारी 11th टर्म है उसका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है हमारा SN का, उसमें क्या रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू क्या है, 11 है, 11/2 आ जाएगा, 2a + 11-1d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 11 ब्रैकेट a + 5d बचेगा, ठीक है। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसकी वैल्यू पता है, इस टर्म की वैल्यू पता है, क्या है, a + 5d की वैल्यू 30 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम 30 यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 11 × 30, क्या मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा यहाँ से 330 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं, अब तक हमने देखे कुछ बुक्स के क्वेश्चन लिए थे मैंने और कुछ NCERT के क्वेश्चन लिए थे। अब मैं देखते हैं एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो 2025 में आया था, 4 मार्क्स का पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 81। इसने बोला कि स्टार्टिंग की जो 9 टर्म है किसी भी AP की, उनकी सम कितना है, 81 है, ठीक है। उसके बाद बोला इसने एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, और स्टार्टिंग की जो 17 टर्म्स है उनका सम कितना है, 289 है, ठीक है।
फिर इसके बाद बोला फाइंड द इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। 4 मार्क्स का 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैं अभी भी अगेन रिपीट करती हूँ, 3 टाइम्स मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि ये टॉपिक बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन एक गिवन था, सम ऑफ 9 टर्म्स का AP की 9 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 81 के इक्वल है। तो लेट कर लेते हैं 9 टर्म्स कौन सी है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d और a प्लस 8d। ठीक है, इन सब का सम किसके इक्वल है, हमारे पास 81 के इक्वल है। बात आई आपको समझ में। तो SN का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1। ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास, ये तो होगी फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 टर्म्स ले रहे हैं ना पहले हम। ठीक है, ब्रैकेट 9/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a है, ओके, प्लस n-1, 9 - 1 d हमारे पास d है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 9 टर्म्स का वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 81 गिवन थी, 81 रख दिया, 9/2 आ जाएगा, 2a प्लस 8d आ गया। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, 9 ब्रैकेट a प्लस 4d किसके इक्वल है हमारे पास, ये इक्वल है 81 के इक्वल है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी केस उस कंडीशन क्या बोली उन्होंने कि सम ऑफ 17 टर्म्स जो है उनका सम जो है वो कितना है, 289 है। ठीक है, तो सम ऑफ 17 टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाइए, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 - 1d आ जाएगा। ठीक है, 289 इक्वल किसके आ जाएगा, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 17 ब्रैकेट a प्लस 8d, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 289 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे मान लें अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को दोनों को सोल्व कीजिए। सोल्व करने सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करके a तो कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 17 - 9 किसके इक्वल आ जाएगा, 8d - 4d। ठीक है, 8 = 4d के इक्वल आ जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी 2। d की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब इस d की वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब तक तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे जो मैंने बुक से लिए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको एक NCERT क्वेश्चन कराए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको कराया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन नंबर 2 जो 2025-26 दोनों में आया है और 6 मार्क्स का पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। ठीक है, 4 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये आ जाता है, 6 मार्क्स का पूछा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2025-26 दोनों में पूछा गया है। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज an इक्वल a 3 + 2 n। ठीक है, इसने बोला कि हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। फिर इसने बोला कि इसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास है 3 + 2n है। ठीक है, nth टर्म हमारे पास 3 + 2n है। तो जब हम यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, a की वैल्यू मिल जाती है। फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल जाती है, 5 मिल जाती है। ऐसे ही हम n की जगह 24 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लास्ट टर्म में मिल जाएगी। अब मैंने आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हेल्प से सम निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, ये है किसका, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। ये भी यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है, या उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करके सम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पूछा गया है, दोनों ईयर में रिपीट हो सकता है इस बार। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में 6 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 4 मार्क्स का पूछा गया है 2026 में। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ही इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 2026 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा 9 और 10, ये भी हमारे पास 2026 में 4 मार्क्स के पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि इस टॉपिक को भूल कर भी मत ना छोड़ कर जाइए। ठीक है, इसको कर लेना याद से। और ये PYQs जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं इनको तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।